गुड इवनिंग डीसीपी साहब। हमने सुना आपने हमें याद किया। लीजिए, हम आ गए। और कैसे हैं आप? एक्सक्यूज़ मी मिस्टर J.K. वर्मा, मेरे इस ऑफिस में बिना परमिशन आना मना है। आप पहले बाहर जाइए और परमिशन लेके आइएगा। जी जी, मैं आ सकता हूँ। आ सकते हैं, बैठिए। शुक्रिया। हुक्म कीजिए। हाँ, मिस्टर J.K. वर्मा, मैं जानता हूँ कि आप इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बहुत बड़ा कारोबार है आपका, बड़ी जिम्मेदारी हैं आपकी। इस सब के बावजूद मैंने आपको तकलीफ़ दी। अरे नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कानून और पुलिस की तो मदद करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। बहुत ही नेक जज्बा है। सच पूछिए तो आप जैसे शरीफ लोगों से ही हम पुलिस वालों का काम चलता है। अगर आप जैसे लोग ना हो, हमारा तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। शुक्रिया। आपसे चंद बातें करनी थी मिस्टर J.K. वर्मा। 11 अप्रैल एक आदमी जिसका नाम शेखर था, अंधेरी से गिरफ्तार हुआ। उसकी ब्रीफकेस के तले में हीरे थे। 16 जून पूना हाईवे पर पुलिस ने ट्रक को रोका। ट्रक में स्मगलिंग का सामान पाया गया। ट्रक के ड्राइवर का नाम था धान सिंह। उसका एक और साथी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम था श्याम सिंह। 4 जुलाई रेती घाट पर पुलिस ने एक मोटरबोट पर छापा मारा। मोटरबोट में 400 गांजा बरामद हुआ। उसमें गिरफ्तार हुए आदमी का नाम था जगदीश। ये चारों आदमी अलग अलग जगह पर गिरफ्तार हुए। अलबत्ता इन चारों में एक बात कॉमन थी। ये चारों आदमी कभी ना कभी आपकी किसी न किसी कंपनी में मुलाजिम रहे हैं। अगर मेरा कोई नौकर बाहर जाकर गैर कानूनी काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं हुई ना। अगर अपनी मर्जी से करता है तो आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं स्मगलर हूँ? लंदन के एक मशहूर स्मगलर जेरी वॉल्स की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ज़िंदगी में ये सूरत पहली बार देख रहा हूँ साहब। ये तस्वीर भी पहली बार ही देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, मैं नहीं जानता इसको। अगर ये धंधे बंद ना हुए तो बहुत जल्द तुम अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। मैंने यही वार्निंग देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम जा सकते हो। शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि जिस जगह तुम रहते हो वो मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा आना मुश्किल होता। तो पुलिस स्टेशन बुला लिया होता। वो तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। देखो, जो भी हो, अभी तो हमारे बेटे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो जो खैर, अब भी वक्त है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी कर दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूँ? विजय, आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ। अगली बार एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से न मैं तुम्हारे साथ रियायत कर सकूँगा न हमदर्दी। अगली बार तुम्हें एक बाप से मिलना है या पुलिस ऑफिसर से, इसका फ़ैसला तुम्हें खुद करना होगा। ये फ़ैसला तो आप बहुत बरस पहले मेरे बचपन में ही कर चुके थे, जब मैं उस बदमाश के अड्डे में कैद था और मैंने फ़ोन पे अपने बाप से बात की थी। और दूसरी तरफ मुझे एक पुलिस ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दी। और आज भी क्या है? आज भी आपकी आवाज़ से मुझे एक पुलिस ऑफिसर के लहजे की बू आ रही है। विजय, तुम्हारे सोचने का तरीके पे अफसोस होता है मुझे। अफसोस ही नहीं, शर्म आती है मुझे। अपनी कोई जिम्मेदारी आसान करने के लिए नहीं बुलाया था यहाँ पे ना, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया था कि तुम्हारी माँ
बहुत बीमार है, कुछ कहते नहीं है वो मुझे, लेकिन मैं जानता हूँ वो तुम्हें हर पल याद करती है। खैर, मेरा और तुम्हारा नाता तो अब टूट चुका है, लेकिन अगर अपनी माँ के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है तो मेरा मशवरा है कि जाके उसे मिलाओ। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझ लेगी? विजय, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये काम पुलिस का नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की सहायता करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैं तो हमेशा बेकसूर था डैडी, लेकिन आपने मेरी सहायता करना तो कभी अपना फ़र्ज़ नहीं समझा। जी मत भूलो, मैं एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है? आपने हमेशा मुझसे एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, अगर तुम्हें मुझसे कोई गिला है या शिकायत है, वो सही है या गलत है, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। आप ठीक कहते हैं, मुझे भूल जाना चाहिए। ये केस आप मुझसे इसलिए वापस ले रहे हैं कि कहीं मेरा ईमान डगमगा ना जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे लिए फ़र्ज़ से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक बाप का दिल भी है, और मैं तुम्हें इस फ़र्ज़ के इम्तिहान में डालना नहीं चाहता। सवाल सिर्फ फ़र्ज़ का नहीं, सवाल हक़ का भी है सर। अपने बरसों की इस नौकरी में ना जाने कितने लोगों को गिरफ़्तार किया है मैंने। अगर चाहूँ भी तो गिन नहीं सकता अपने इन हाथों से। ना जाने कितने मुजरिमों की कलाई में हथकड़ियाँ पहनाई हैं मैंने। अगर उसी हथकड़ी को लेकर किसी मुजरिम की ओर बढ़ते हुए मेरे हाथ कांप जाएं सर, सिर्फ इसलिए कि वो मुजरिम मेरा बेटा है, तो सवाल पैदा होता है सर, सवाल पैदा होता है कि क्या हक था मुझे उन सब मुजरिमों को गिरफ्तार करने का? आखिर वो सब भी तो किसी न किसी के बेटे थे सर। अगर मुझे इस इम्तिहान से बचाना ही था तो बहुत पहले मुझे तभी टोक लिया होता जब मैंने पहली बार किसी को गिरफ्तार किया था। नहीं सर, अब बहुत देर हो गई है सर। अब फ़र्ज़ निभाने की बहुत पुरानी आदत हो गई है। अब उस उम्र में आज कहाँ छूटेगी सर? प्लीज़ सर, ये केस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं सर आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आई बेग यू सर, प्लीज़ ये केस मुझे ही दिया जाए। ठीक है अश्विनी, ये केस तुम्हारे पास ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना ऐसा मेरे साथ। तुम चली जाओगी ना तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। हाथ तो गर्म है डॉक्टर साहब, हाथ तो गर्म है। अब कुछ हो जाता तो हाथ तो गर्म ना होते। अरे कुछ भी नहीं हुआ, आप तो यूं ही कहे थे कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। आंखें खोलो शीतल, आंखें खोलो। विजय से मिलना चाहती हो ना? अरे मैं खुद लेकर आऊंगा विजय को तुम्हारे पास, फिर जी भर की बातें कर लेना उससे। तुम्हारी सुनेगा वो, मेरी नहीं सुनेगा। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अपने आंसुओं को पोंछ लो बहू। तुम्हारी आंखों से छिलके हुए आंसू मुझे कमज़ोर कर देंगे। आज वो घड़ी है जिसका सामना करने के लिए मुझे 7 जन्मों की शक्ति भी कम पड़ेगी। तुम्हारा तुम जानता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अगर कुछ तसल्ली मिले तो मेरी तरफ देख लो, तुमसे कम बदनसीब नहीं हूँ मैं। अपना सब कुछ गवा बैठा हूँ। अगर कुछ बचा तो लगता है आज
वो भी गवा बैठूंगा। आज इतनी शराब क्यों पी रहे हो? बस पी रहा हूँ, क्या हो जाएगा, शराब खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर और मंगा लेंगे, क्योंकि शराब खरीदने वाले पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन माँ के लिए दवा खरीदने वाले पैसे मेरे पास नहीं है। माँ के लिए दवा खरीदने वाले पैसे मेरे पास नहीं है। नहीं है तो ना सही, हम ये कम भी उठा लेंगे। रामा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जानते हो मेरे बाप ने दो शादियाँ की हैं। एक मेरी माँ से और एक अपने नौकरी से। मेरी माँ का बेटा हूँ मैं, और मेरी दूसरी माँ का बेटा यानी मेरी सौतेली माँ का बेटा है कानून। मेरा सौतेला भाई कानून। मैं तो उस घर से भाग आया हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने और मेरे सौतेले भाई कानून ने मेरी माँ को कैद कर लिया। कैद। मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं वो बदनसीब बेटा हूँ जिस दवा को छू लूँगा वो मेरी माँ के लिए जहर बन जाएगा। जहर। क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे खुद के माँ बाप मुझे अपना बेटा नहीं, एक जहरीला सांप, जहरीला सांप समझते हैं। जहरीला सांप। तुम भी मुझसे डर के रहो, क्योंकि मैं तुम्हें भी डर सकता हूँ। मैं एक जहरीला सांप। मैं
एक जहरीला